अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास वीडियो एडिटिंग के हवाले से है और उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी जो वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं और आसानी के साथ अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और एक सॉफ्टवेयर है वंडरशेयर फिल्मोरा, जिसके हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है कि उसको आप कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। वो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक देख सकते हैं। उसको इंस्टॉल करने के बाद अब उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए और अपनी वीडियोस को आप खूबसूरत से फॉर्मेट में कैसे लेके जा सकते हैं, आप अपनी वीडियो को किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं और एक खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। वंडरशेयर फिल्मोरा को आप डबल क्लिक करके ओपन कीजिए तो आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। मैं इस टाइम जो वर्जन यूज़ कर रही हूँ वो फिल्मोरा 9 यूज़ कर रही हूँ, जो कि लेटेस्ट वर्जन है 9.5। जैसे ही आप वंडरशेयर फिल्मोरा को ओपन करेंगे, फर्स्ट डायलॉग बॉक्स आएगा कि आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। फॉर एग्जांपल आपकी जो स्क्रीन है उसका साइज़ क्या होगा, और उसके अलावा छोटी मोटी और सी चेंजेस होंगी जो कि आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज आपको पहले करनी पड़ेगी सिलेक्शन में। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि सिलेक्ट प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशियो। जब आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं कि इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाह रहे हैं, पोर्ट्रेट बनाना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड, सिनेमा या वाइड स्क्रीन। आपको हमेशा वाइड स्क्रीन को ही चूज करना है। ये एस्पेक्ट रेशियो ज़्यादातर यूट्यूब के लिए और टीवी के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए 16.9 को ही आप सेलेक्ट कीजिए और न्यू प्रोजेक्ट पे जाइए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें ये एक कुछ टैब्स बने हैं, जैसा कि मीडिया का टैब है। मीडिया के टैब में यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना है जहाँ पर लिखा है ड्रॉप योर वीडियो क्लिप्स, इमेज और ऑडियो हेयर और क्लिक हेयर टू इंपोर्ट मीडिया। ठीक है, कि या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करके आपके जो डेस्टिनेशन पे फोल्डर ठहरा है वहां से आप चीजें यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली ये इंपोर्ट का ऑप्शन है। इसमें आप सॉन्ग्स, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई आप रिटर्न मटेरियल लेके आना चाह रहे हैं, कोई पीएनजी फाइल लेके आना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे आके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑडियो के इस टैब में देखिए मुख्तलिफ किस्म की ऑडियो बिल्ट इन भी मौजूद है, लेकिन कुछ के साथ ये एरो बना है, दैट मीन्स कि आपने इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद टाइटल्स पे आते हैं। तो टाइटल्स पे आप खूबसूरत से टाइटल अपने बना सकते हैं वीडियो में, कि शुरू में जो टाइटल आ रहा होता है, जैसे टाइटल को क्लिक किया तो यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे कुछ वो इस जो बॉक्स है इसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूडेड है, उसमें ओपनर्स है, टाइटल्स हैं, लोअर थर्ड है, सब टाइटल्स हैं, एंड क्रेडिट्स हैं, न्यू कनेक्शंस हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मीन्स कि आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब मूव करते हैं तो उसको किस स्टाइल में आप मूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे मैं माउस को स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, इफेक्ट्स में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर इफेक्ट्स मौजूद हैं। और उसके बाद एलिमेंट्स में आप देखें कोई हार्ट की शेप आप देना चाह रहे हैं, या आप मोशन शेप देना चाह रहे हैं, कोई स्माइली देना चाह रहे हैं किसी किस्म की, या देखें थम्स अप। तो इस तरह से आप इनको री एडिट भी कर सकते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो आप इस तरह से स्प्लिट स्क्रीन को कर सकते हैं कि एक स्क्रीन के अंदर रहते हुए आप दो स्क्रीन चल रही होती हैं। आपने अक्सर टीवी में देखा होगा। तो ये इस तरह से। तो इस बॉक्स में आपने जो भी आप प्रोजेक्ट काम कर रहे होंगे वो आपका यहाँ पे नजर आएगा, जो भी आप एडिट कर रहे होंगे यहाँ पे नजर आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ छोटे से एरो भी बने हैं, और यहाँ पर भी कुछ एरो बने हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें एक टाइमिंग्स लिखी हुई हैं जो कि मिली सेकेंड से लेकर मिनट, आवर तक लेके जा रही हैं। और उसके बाद अब देखें जब मैं माउस को यहाँ पे रखती हूँ तो देखें ये माउस की शेप चेंज हो गई है। तो जब मैं लेफ्ट क्लिक करके इसको लेफ्ट पे लेके जाऊंगी तो ये डिक्रीज कर देगा। जब मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगी तो देखें ये इसको सेकंड्स में लेके जा रहा है, मिली सेकंड्स में लेके जा रहा है।
जब हमने माइनर छोटी छोटी चीज़ों को एडिट करना होगा तो हम मिली सेकेंड्स पे लेके जाएंगे कि इतने सेकंड पे ये हमारी चीज़ को हमने कट करना है, इतने सेकंड पे हमने इसको जो है वो वहाँ पे एडिशन करनी है। तो ये बेसिकली टाइम लाइन है आपकी। अब देखें, ये इतना ही हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ट्रैक नज़र आ रहे हैं, जैसे 1 है और ये 1 वीडियो का ट्रैक है और ये 1 ऑडियो का ट्रैक है। देखिए यहाँ पर वीडियो का एक बॉक्स बना है, साथ में लॉक है, दैट मीन्स कि आप इस ट्रैक को लॉक कर दीजिए, और टॉगल ट्रैक आउटपुट है, जैसे कि आप इसको करेंगे तो ये चीज़ गायब हो जाएगी और अगली चीज़ आ जाएगी। तो बेसिकली ये ट्रैक का सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो आप ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो ड्रॉप कर सकते हैं। पहली चीज़, इसमें आप मल्टीपल ट्रैक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था फिल्मोरा का, और इसमें आपको मैं दिखा देती हूँ कि जब भी आपने कोई चीज़ ड्रॉप करनी होगी आपको हमेशा मीडिया के फोल्डर में ही रहना होगा। यहाँ पर देखें ड्रॉप योर वीडियोस। अब मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेना चाह रही हूँ कोई पिक्चर के हवाले से कुछ एक शॉर्ट सी मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ, या आप फ्री स्टॉक वीडियोस भी ले सकते हैं। इजीली आपको गूगल पे जाके अवेलेबल होंगी, आप फ्री स्टॉक वीडियोस लिखें अपने टॉपिक के हिसाब से, या फिर यूट्यूब पे चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये वीडियो मैं चाह रही हूँ कि ये वाली वीडियो आए, और मैं इसको ड्रैग करके लेके जा रही हूँ अपने वंडरशेयर फिल्मोरा के प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे मैं पेस्ट, ये देखें कॉपी, ये वीडियो यहाँ पे आ गई। उसके बाद मैं एक ऑडियो लेके जाना चाह रही हूँ, तो साउंड इफेक्ट में मैं लेके जा रही हूँ, कोई भी साउंड इफेक्ट ले लें आप। अगर वीडियो में भी साउंड मौजूद है तो भी आप उसको कट कर सकते हैं, वीडियो को अलग कर सकते हैं और ऑडियो को अलग कर सकते हैं। तो मैं इसको ही लेके जा रही हूँ, और यहाँ पे ड्रॉप कीजिए। मैं एक पिक्चर भी ले लेती हूँ। अब इसमें से मैं कोई भी पिक्चर उठा लेती हूँ, इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ। अब देखिए मेरे पास 3 चीज़ें मौजूद हैं। अभी सिर्फ आपने इसको प्रैक्टिस करना है, इसको समझना है कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। अब मैं चाह रही हूँ कि फर्स्ट में ये पिक्चर है, मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब एक तरीका तो ये था कि आप इस टाइम लाइन के ऊपर क्लिक करना है लेफ्ट, और इसको लेफ्ट साइड पे ही लेके जाना है। अब मैंने देखना है कि मुझे कितना पोर्शन ही चाहिए। अब देखिए जैसे ही मैंने पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट किया, अब यहाँ पे देखिए माउस शेप चेंज हो गई है, दैट मीन्स कि आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, मजीद बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी, देखिए इसकी ड्यूरेशन मैं बढ़ा दूंगी कि मुझे ये चाहिए 8 सेकंड तक, ठीक है। या मैं इसको कम करके लेके आ चुकी हूँ, ये मैं लेफ्ट क्लिक को ही प्रेस किया हुआ है और मैं इसको 2 सेकंड्स तक लेके आना चाह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये स्क्रीन आपकी है, यहाँ पर भी ये देखें एरो मौजूद है। इस तरह से आप इनका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई टाइटल देना चाह रही हूँ तो मैं टाइटल्स पे जाऊंगी, और कुछ टाइटल देखें बैकग्राउंड के साथ हैं और कुछ बैकग्राउंड के बगैर हैं। तो मैं इसमें ये टाइटल देना चाह रही हूँ, मैं ओपनर पे जा रही हूँ, इसको ओपनिंग पे लेके जा रही हूँ, या फिर मैं इसको सब टाइटल देखिए इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मैं ये टाइटल देना चाह रही हूँ तो मैं इसको ड्रैग करूंगी और उसके बाद इसके ऊपर वाले ट्रैक पे मैं ट्रांसफर कर दूंगी। देखें ये इस तरह से यहाँ पर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ गई है। अब पहले हमारे पास कौन सा ट्रैक था, ट्रैक 1, अब हमारे पास ट्रैक 2 भी आ चुका है। अब आप इसको री एडिट भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, कहाँ पर इसको प्लेस कर सकते हैं, इस बॉक्स को भी। और इसको देखें जब मैंने डबल क्लिक किया तो टाइटल में आप इसको कोई भी टाइटल दे सकते हैं, कोई भी मजीद स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं। अब मैंने टाइटल में आप कोई भी टाइटल लिखते हैं, क्लास 1, और क्लास 1 के बाद मैं इसका ये कलर चेंज कर रही हूँ, और मैं इसको इस बॉक्स को जिस चीज़ को मैं सेलेक्ट करूँगी वही चीज़ ही सिलेक्ट होगी, ठीक है। जैसे बॉक्स किया तो उसके मुख्तलिफ और चीज़ें स्पेसिफिकेशंस आ गई। जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे आप सीखते जाएंगे। अब ये क्लास 1 मैंने लिखा, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर भी आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको
उर्दू लिखते हैं या फिल्मोरा लिखते हैं। इसका कलर आप चेंज कर दीजिए, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से भी या फिर इन जगहों से भी आप इनको बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर टाइमलाइन पे एक रेड कलर की लाइन आ गई है। इसका मतलब है कि आपकी जो सिस्टम स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें जो ग्राफिक कार्ड लगा है वो उसको थोड़ा सा अगर सपोर्टिंग में प्रॉब्लम करेगा, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, इसको आप रेंडर कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद है, ये देखें, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये रेंडर स्टार्ट कर देगा। अब देखें ये ब्लू हो गई रेड से, दैट मीन्स कि अब आपकी वीडियो बड़ी स्मूथली चलेगी। आज की क्लास में बस इतना ही। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रही थी कि इसमें आप किस तरह से चीज़ें ऐड कर सकते हैं और कैसे इसको आप थोड़ा सा सीखिए और इसके स्पेसिफिकेशंस को चेक कीजिए। आप इसमें क्या क्या यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं, उस हवाले से कि ये छोटी सी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको सीखने के लिए मज़ीद चीज़ें मिलेंगी और इसके लिए आपको सबसे बेस्ट चीज़ है आपने प्रैक्टिस करनी है इस हवाले से। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगी ये चीज़। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।